और इस वक्त एक और चीज़ बता दो, गोवा में इलेक्शन चल रहा है और जब हम पहुंचेंगे वहां पे तभी इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपने किसको वोट दिया है? तो भाई आप ये बता देना आपने वोट किसको दिया। और गाइस मैंने भी वोट दे दिया है अपना, देखो यहीं पे गाजियाबाद में। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा किसको दिया है, बट दे दिया है। और नोटा को नहीं लगाया भाई। आपको भी पता होगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले जो रास्ते होते हैं उनका मज़ा ही अलग होता है। और गोवा के जो रास्ते हैं ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, हरियाली हरियाली है, इतना मज़ा है रास्तों में। तो मैं लास्ट टाइम था वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट इस टाइम रिकॉर्ड होगा और आपको मज़ा आने वाला है वीडियो में। और बहुत चीज़ें खुली हुई है वहाँ पे, तो मज़ा ही मज़ा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AY सिंगल ब्लॉग्स। आज मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिप की, जो कि गोवा की है। अब मैंने गोवा कैसे डिसाइड किया जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने लास्ट उसमें अपने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि नेक्स्ट जो ट्रिप है मैं कौन सी करूँ। मैंने उसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे, बट जो सबसे ऊपर था वो था गोवा। तो इसलिए अब मैं फाइनली गोवा जा रहा हूँ। और गोवा की जो ट्रिप है, जो कॉस्ट है, इस बार लास्ट टाइम जब मैं गोवा गया था तो वहाँ लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, बट इस टाइम कोई भी लॉकडाउन नहीं लगा। इस बार मैंने सारा कुछ कर लिया है। और इसके अंदर ना क्या है कि आपको वैक्सीनेट का मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ पे वैक्सीन जो लगवानी है, अगर आपने 2 वैक्सीन लगवा रखी है तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाएगी। एंड अगर आपने कुछ भी नहीं करा रखा तो आपको RT-PCR टेस्ट देना पड़ेगा, राइट। और अब मैं आपको थोड़ा टिकट वगैरह का बता देता हूँ। जो मैंने टिकट के जो चार्जेस जो पे किए हैं, मैंने जो मुझे टिकट पड़ी है वो पर पर्सन मैं आपको कॉस्ट बताऊँगा। उसमें है 8,250 रुपीज़ की पड़ी है। और उसमें आना और जाना गोवा का इंक्लूड है, जो कि है मेरी 6 मार्च से 12 मार्च तक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर गोवा में आपको कोई भी जगह पसंद है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये गोवा में ज़रूर घूमना। तो मैं डेफिनेटली वो कंसिडर करूँगा और मैं वहाँ पे जाऊँगा भी घूमने। बट अभी जो मेरा पहला जो मोटिव है नॉर्थ गोवा जाके थोड़ा कवर करना है, क्योंकि आपको भी पता है गोवा में सबसे ज़्यादा जो फेमस है 2 बीच है, बागा बीच और केलुंगर बीच। सो गाइस अब बात करते हैं बीचेस की। आधे लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो नॉर्थ गोवा का जो फेमस है बागा बीच और केलुंगर, वो वहीं पे जाते हैं। उसके अलावा भी जो बीच है जहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, मेन मोरजिम बीच है जो वहाँ पे सबसे फेमस है, वहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं। और उसी के साथ 2-3 बीच है वो लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच की कमी है ही नहीं गोवा के अंदर। तो सबसे बेस्ट यही है कि आपको अगर घूमना है, मोरजिम बीच भी है। और इस बार जो मैं जाऊँगा वहाँ पे मोरजिम बीच ज़रूर जाऊँगा। और साउथ गोवा में भी बहुत सारे बीच है जो फेमस है, उसका अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मैं वहाँ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। और जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैं जाता पंजिम हूँ, क्योंकि बेस्ट मैंने आपको बताया था क्यों है पंजिम जाना। आपने अगर लास्ट वीडियो गोवा की देखी होगी तो आपको पता होगा कि पंजिम सबसे बेस्ट क्यों है। अगर नहीं पता मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो पंजिम जाने का मेन मोटिव ये है कि वो एक तरह की टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो मेन जो लोग वहाँ जाते हैं कसिनो में जाते हैं, सही से बताओ तो कसिनो में जाते हैं। और उसे क्रूज़ भी कह सकते हैं, और क्रूज़ है ही है। और उसमें जो आपको जो चार्जेस पे करने होते हैं 1500, 2000 और 4000 पे एप्रॉक्स है। तो उस हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। तो बेस्ट है क्रूज़, सबसे बेस्ट है। वहाँ पे 2 क्रूज़ है, एक बिग डैडी के और एक डेल्टन। तो वहाँ पे आप घूम सकते हैं। और सेकंड वहाँ पे चर्चेस वगैरह भी बहुत है। और वहाँ से आपको जो ओल्ड गोवा है वो बहुत पास पड़ेगा, अगर आप चर्च वगैरह आप जाना चाहते हो तो। और मेरा जो लास्ट वो था कि मैं इस टाइम क्यों जा रहा हूँ मार्च में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कब जाएं गोवा। अब आप मेरी तरह अगर बजट ट्रैवलर है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा सबसे बेस्ट मार्च के महीने में। मैं इस वक्त ना तीसरी बार गोवा जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं पिछले साल लास्ट ईयर में मार्च में गया था, फिर मैं उसके बाद अगस्त में गया था, जो कि मैंने व्लॉग शूट किया था और मैंने वो चैनल पे अपनी वीडियो डाल भी रखी है। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं दिखा नहीं पाया ज़्यादा चीज़ें, पर इस बार पूरा प्लान के साथ जा रहा हूँ। और लोगों के मतलब मैं इंटरनेट पे भी चेक करूँ क्या क्या जगह है घूमने की, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें करूँगा। और इस बार वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी थोड़ा मैं ऐड करूँगा ताकि आपको मज़ा आए वहाँ पे। जैसे कि आपको बताया पंजिम के बारे में बता रहा था, तो पंजिम में आप स्कूटी वगैरह रेंट में पंजिम से ही लो। और एक ही जगह से एक ही बार में 3-4 दिन के लिए स्कूटी रेंट ले लो। और पूरे
गोवा में घुमा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 350-400 रुपये आपको पर डे के पड़ेंगे। और अप्रोक्स मेरे हिसाब से पेट्रोल वहाँ पे 92 होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बट सबसे बेस्ट है आप स्कूटी, लोकल ट्रांसपोर्ट की जगह आप स्कूटी प्रेफर करोगे रेंट पे लेना तो बेस्ट है, उससे आप ज़्यादा गोवा घूम पाओगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि गोवा में जो होटल्स वगैरह है वो आपको महंगे पड़ेंगे, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। आपको सस्ते इतने नहीं पड़ेंगे पर महंगे पड़ेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, पर मज़ा भी उस हिसाब का है। जैसे आप 1000 रुपये अगर होटल के पे कर रहे हो पर डे के, मज़ा भी आपको उसी हिसाब से आएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती है और आपके होटल के पास ही कई बीचेस मिलते हैं। जैसे कि मैं लास्ट जो होटल में रुका था उसके पास मीरामार बीच था, वो भी बहुत फेमस बीच है मीरामार बीच, बढ़िया था। उसके अलावा आप दोनों पालो, एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग भी हुई थी, आप वो भी कवर कर सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया जगह है। और सेकंड जो मैं बता रहा था कि इस टाइम ही क्यों मैं जा रहा था, सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम इसी टाइम क्यों जा रहे हैं गोवा में। तो गोवा इस वक्त मार्च का महीना है जिसमें मैंने टिकट बुक की है 6 मार्च से 12 मार्च तक की। और इसी टाइम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ। तो बजट में अगर आपको सबसे बेस्ट गोवा घूमना है, इसके अंदर आपको क्राउड भी अच्छा मिलेगा, छटा हुआ क्राउड मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसके अंदर मार्च में सबसे बेस्ट है। मैं लास्ट टाइम गया था अगस्त के टाइम पे। अगस्त के टाइम में प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो होती है, उस टाइम आपको गर्मी कम लगेगी बट हर 5-10 मिनट में बारिश आएगी और 5-10 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसे आपको ट्रैवलिंग करना बड़ी मुश्किल होगी और बारिश का मौसम रहता है पूरे टाइम, तो उस टाइम गर्मी तो नहीं लगती बट आप बारिश की वजह से कहीं घूम नहीं सकते। और आप गोवा जा रहे हो और घूमे हो नहीं तो फिर मज़ा ही नहीं है। तो और दिसंबर के टाइम अगर आप जाओगे, जो कि मेन पीक सीज़न जो होता है उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उस पीक सीज़न में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें कॉस्टली मिलेंगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। और जैसे कि होटल अभी आपको सपोज करो 1300-1400 रुपये में मिल जाएगा, जो मैंने लास्ट टाइम होटल लिया था मार्च के टाइम पे 1300-1400 में मिल जाएगा। बट वही होटल आपको पीक सीज़न में मिलेगा 2 से 2500 रुपये का। तो आप ये देख लो कितना पैसे कम हो जाते हैं और मज़ा आपको उतना ही आएगा मार्च के टाइम पे जो आपको उस टाइम आता है। क्योंकि आप अगर पीक सीज़न में आओगे, उस टाइम लोग क्या करते हैं, बीचेस घूमते हैं नॉर्थ गोवा के, जैसे कि मैंने बताया आपको बागा बीच और कैलुंगर बीच, बट वो चीज़ें नहीं घूम पाते उस टाइम क्योंकि वो आते ही 2 से 3 दिन के लिए है गोवा के अंदर और वो मज़े लाइफ को एंजॉय करके वो वापस चले जाते हैं। और इसलिए मैंने मार्च का टाइम सबसे ज़्यादा चूज़ किया, जिसमें मुझे थोड़े होटल के चार्जेस कम पड़ जाएंगे, स्कूटी जो रेंट पे लेते हैं वो कम पड़ जाएगी। और जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लास्ट टाइम जब मैं गया था मार्च के टाइम पे गया था, जिसमें मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, उस वक्त प्लान था बट कुछ रीज़न की वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं उस टाइम गया था और जिससे मैं स्कूटी रेंट पे लेता हूँ उससे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब पीक सीज़न होता है ना, वो स्कूटी के रेंट के 600, 700, 800 रुपये इतने ज़्यादा चार्ज करते हैं। और उस टाइम उनके स्कूटी भी अवेलेबल नहीं होती और लोगों का फ़ोन आ रहा होता है कि भाई स्कूटी दे दो, चाहे कुछ भी हो, 1000 रुपये ले लो, स्कूटी दे दो। और उस टाइम स्कूटी नहीं मिलती क्योंकि गोवा का मेन मज़ा स्कूटी के साथ ही है। लोकल ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है गोवा का, पर स्कूटी के साथ ही है। इसलिए आप मार्च सबसे बेस्ट है, उसको आप चूज़ करो। हाँ, इसका एक नुकसान है, आपको गर्मी मिलेगी और वैसे भी गोवा में गर्मी रहती है, ज़्यादा सर्दी की आप उम्मीद मत रखो। जो नॉर्थ दिल्ली से है, मतलब नॉर्थ इंडिया से है, वो ज़्यादा सर्दी एक्सपेक्ट मत करना, वहाँ पे गर्मी ही रहती है। तो मैं आपको बेस्ट ये बता रहा हूँ, मार्च में घूमो, आपको गर्मी लगेगी, इतनी नहीं लगेगी जैसे, और वहाँ पे आप टैनिंग के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से लेके जाएं क्योंकि वहाँ पे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे जहाँ मैं शूट कर रहा हूँ वो मेरा घर नहीं है, मेरी फ्रेंड की सोसाइटी है और उसको आप अच्छे से जानते होंगे कि कौन है वो। बहुत सारे व्लॉग्स में आ चुका है और उसने खुद अपने व्लॉग शूट करके इसी चैनल पे डाले हैं, AY सिंगल व्लॉग्स पे। तो मैं उसकी तरफ कैमरा कर देता हूँ और आप देखो कौन है वो। तो हेलो गाइस, आप मेरे को पहचान रहे होगे, मैं आपका दोस्त और होस्ट सचिन शेखर सिंह।
आपने मेरे को कोलकाता और उड़ीसा के व्लॉग में देखा होगा। और भाई ये बताना भूल गए, जो स्टार्टिंग हुई थी इस चैनल की भाई के साथ ही हुई थी, जो मैं व्लॉग शूट किया था सबसे पहले वाला। और सबसे पहले मैं भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा। भाई ने कहा कि चल मेरे यहाँ के शूट कर ले, बढ़िया है वहाँ पे तुझे आसपास जगह अच्छी मिल जाएगी और तुझे लोकेशन अच्छी दिखेगी आसपास की। अरे भाई थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। भाई दोस्त होते ही क्यों है। भाई थोड़ा ज़्यादा हो गया पर यार नहीं भाई, ज़रूरत है नहीं भाई इसने हेल्प हर जगह किया है। ये तो बस हम मज़े मज़े में ले रहे हैं, पर हेल्प इसने हर जगह की है। तो सचिन भाई कुछ कहना चाहोगे? हाँ तो भाई मैं यही कह रहा था कि भाई मेरा भी प्लान था गोवा जाने का। मेरे साथ गोवा में आयुष और अपना एक दोस्त है अंकित, तो हम तीनों जाने वाले थे। बट यार लास्ट मोमेंट पे कुछ थोड़े मेरे को ज़रूरी काम वाम था तो मेरा कैंसिल हो गया। बट आयुष, अंकित और एक फ्रेंड और है, शायद वो भी जाए। और अगर आपने कोलकाता और उड़ीसा का व्लॉग पसंद किया हो तो भाई प्लीज़ कमेंट करके ये बताओ कि भाई आपको कैसा लगा व्लॉग। चलो फिर इसी नोट पे, अच्छे नोट पे हम ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। आने वाले टाइम गोवा के नाम, गोवा के व्लॉग्स आने वाले हैं और उससे मुझे उम्मीद अच्छी खासी है, क्योंकि आपने ही मेरी जो सबसे ज़्यादा चैनल पे आपने जो पसंद किया है गोवा। और आपको पता है गोवा में बजट हाई रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे खर्चा भी उस हिसाब से है। तो मज़े लेते रहो, खुश रहो और कोविड से लड़ते रहो और मज़े लेते रहो। और इस वक्त एक और चीज़ बता दो, गोवा में इलेक्शन चल रहा है और जब हम पहुंचेंगे वहाँ पे तभी इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है। तो आपने किसको वोट दिया? तो भाई आप ये बता देना आपने वोट किसको दिया। और गाइस मैंने भी वोट दे दिया है अपना, देखो यहीं पे गाजियाबाद में। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा किसको दिया है, बट दे दिया है। और नोटा को नहीं लगाया भाई। चलो बाय गाइस।